अगर कोई देश हो जहां अपना झंडा हो, अपनी सरकार हो, अपनी फौज हो, अपनी करेंसी हो और लाखों लोग वहां रहते हैं, तो क्या वो देश है? आप कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल वो देश है, लेकिन दुनिया कहती है नहीं ये देश नहीं है और यूएन के नक्शे में इसका नाम तक शामिल नहीं है। आज हम बात करेंगे उन गुमनाम देशों की जो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ऑफिशियली दुनिया इन्हें कोई देश मानने से इनकार करती है। यूँ कहें ये एक घोस्ट कंट्रीज है। इसमें पहला नाम आता है सोमालीलैंड का। अफ्रीका के सींग पर बसा ये इलाका 1991 में खुद को आजाद घोषित कर चुका है। इसकी अपनी पसंद है, अपने इलेक्शन होते हैं, अपनी पुलिस है और अपनी करेंसी तक है जिसे सोमालीलैंड शिलिंग कहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है जबकि उसका पड़ोसी देश सोमालिया पूरी तरह बर्बाद है। सोमालीलैंड अगर देखा जाए तो दूसरे देशों के मुकाबले यानी अफ्रीकन देशों के मुकाबले काफी लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फॉलो भी करता है। अफ्रीका के कई देश इतने ज्यादा कमजोर हैं इसके आगे, हालांकि ये बहुत ही स्टेबल कंट्रीज है, लेकिन ये देश इसे मानने से इनकार करते हैं। लेकिन दुनिया का यूएन का मेंबर यानी कोई भी देश जो यूएन का मेंबर है इसे देश मानता ही नहीं है, क्योंकि अगर सोमालीलैंड को देश मान लिया जाए तो अफ्रीका के दर्जनों टुकड़े होने लगेंगे और ये एक पॉलिटिकल डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। अब चलते हैं यूरोप में, एक ऐसी जगह जिसे सोवियत यूनियन का आखिरी टुकड़ा कहते हैं। नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया। मोल्दोवा और यूक्रेन के बीच फंसी एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप ऑफ लैंड है। यहाँ आज भी सोवियत स्टाइल के बिल्डिंग है, लैटिन की मूर्तियां हैं, करेंसी पर सोवियत सिंबल्स हैं और रशिया यहाँ अपनी फौज रखता है। 1990 में जब सोवियत यूनियन टूट रहा था, इस इलाके ने खुद को ट्रांसनिस्ट्रियन मोल्दोवियन रिपब्लिक घोषित कर दिया। एक छोटी सी जंग भी इसमें शामिल है, लेकिन आज तक यूएन में इसकी कोई सीट नहीं है। दुनिया का कोई भी बड़ा देश इसे देश मानने से इनकार करता है, यहाँ तक कि खुद रशिया भी इसे ऑफिशियली देश नहीं मानता, हालांकि सपोर्ट जरूर करता है। ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट जोन है, यहाँ टाइम 1991 में ही रुक गया था। 1974 में तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर अपनी फौज की कार्रवाई कर दी। 1983 में वो हिस्सा खुद को टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस घोषित कर बैठा। इसे पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश ही मानता है, वो खुद है तुर्की। बाकी सारी दुनिया इसे साइप्रस का इलीगल ऑक्युपाइड टेरिटरी मानती है। यहाँ के लोगों की एक अजीब विडंबना है, उनके पास नॉर्दर्न साइप्रस का पासपोर्ट तो है लेकिन उससे दुनिया में कहीं नहीं जा सकते, यानी दुनिया के देश इसे पासपोर्ट को नहीं मानते। इसलिए ज्यादातर लोग साइप्रस रिपब्लिक का पासपोर्ट यूज करते हैं। एक देश जो टेक्निकली एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका पासपोर्ट काम नहीं करता। सोचो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। 2008 में रशिया जॉर्जिया वार के बाद दो नाम सामने आए, अब्खाजिया और ओशोसिया। ये दोनों जॉर्जिया से अलग घोषित। रशिया ने इसे तुरंत एक देश मान लिया, लेकिन बाकी दुनिया का पता नहीं। ये रशिया के अलावा कुछ मुट्ठी भर देश भी इसे देश मानते हैं, जिसमें वेनेजुएला, सीरिया, नॉर्थ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। बेसिकली रशिया के पॉलिटिकल पॉन्स बन गए हैं, बफर जोन। जिस दिन रशिया का सपोर्ट हटेगा इनका वजूद खत्म हो। और अब बात करते हैं उस देश की जो सबसे पावरफुल है इस लिस्ट में। नाम है ताइवान। ताइवान की अपनी गवर्नमेंट है, अपनी आर्मी भी है और अपनी इकोनॉमी सबसे मजबूत देशों में शामिल। दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमी में शामिल। सेमी कंडक्टर्स में तो ताइवान दुनिया को कंट्रोल करता है, लेकिन चाइना कहता है ताइवान हमारा हिस्सा है और चाइना के प्रेशर में दुनिया के ज्यादातर देश ताइवान को ऑफिशियली नहीं मानते। यूएन में ताइवान की सीट तक मौजूद नहीं है और ओलंपिक्स में वो चाइनीज ताइपे के नाम से खेलता है, लेकिन फिर भी अमेरिका, जापान, यूरोप सब ताइवान के साथ अनऑफिशियल रिलेशन रखते हैं, वेपन्स बेचते हैं, यहाँ तक कि ट्रेड भी करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक हाइपोक्रेसी है। सब जानते हैं ताइवान एक देश है, लेकिन ऑफिशियली कोई देश इसे देश मानता ही नहीं है। दोस्तों ये सोचने वाली बात है, देश क्या होता है? क्या सिर्फ वही देश हो सकते हैं जिसे दूसरे देश माने, या देश वो होता है जहाँ लोग रहते हो, जिनकी पहचान हो, जिनका इतिहास हो? दुनिया का नक्शा हमेशा पॉलिटिकल होता है, इसमें सच्चाई कम और पावर्स पॉलिटिक्स ज्यादा होती है। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप ऐसे हिडन और अननोन फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दे दी मसीज फैक्ट्स को। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोचते रहो और सीखते रहो।